नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बिहार में स्कूल कॉलेज 18 तक बंद, शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की भयावह को देखते हुए राज्य सरकार ने विद्यालय और महाविद्यालय को 18 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही बाजार भी 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह ऐलान किया। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ी तो रात का कर्फ्यू भी लगा देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। अगले 3-4 दिनों में स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से समीक्षा होगी, इसके बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। टेस्टिंग में बढ़ोतरी और वैक्सीनेशन का काम जारी है। साथ ही कहा कि दवा लेने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि राज्यों में गवर्नर के स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना से निपटने के लिए सभी दलों की राय ली जाए। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद बिहार सरकार ने गवर्नर से बात की है। बिहार में अगले 8-10 दिनों में सर्वदलीय बैठक होने की संभावना है। उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय हुआ कि जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय शाम 7 बजे के बाद तक नहीं खोलने की इजाज़त है, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता पर सिर्फ 25% लोगों को बैठने दिया होगा। हालांकि होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगेगी। 30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सभी निजी और सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को हर रोज आएंगे, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 1/3 की संख्या में आएंगे। एक दिन में सिर्फ 33% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। आपातकालीन सेवाओं को इस बंदिश से अलग रखा गया है। 30 अप्रैल तक प्राइवेट संस्थानों को खोले रखने की मंजूरी है, लेकिन वहां भी 33% कामगार की जाएगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी है। वहीं श्राद्ध और शादी ब्याह में 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी है। सिनेमा घरों को खोले रखने की इजाज़त होगी, लेकिन वहां सिर्फ 50% सीटों पर ही दर्शकों को टिकट दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50% सवारी ही चलेंगे। पार्क खुले रहेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। बिहार के दरोगा की बंगाल में हत्या। बिहार के बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर सटे किशनगंज जिले में टाउन थाना अध्यक्ष की बंगाल में पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के बनतापारा में शुक्रवार देर रात चोरी केस में छापेमारी करने गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें पीट कर मार डाला। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन ने पुलिस ने अपनी टीम मौके पर पहुंची। घटना की सूचना पर वरीय पुलिस अधिकारी पूर्णिया, आईजी सुरेश चौधरी और एसपी कुमार आशीष मौके पर पहुंचे। टाउन थाना अध्यक्ष का शव पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल लाया गया है, जहां वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस अधिकारी की हत्या का ये नया मामला नहीं है। उन्होंने पहले भी छापेमारी के दौरान कई पुलिसकर्मी अधिकारियों को हत्या हो चुकी है। अभी हाल ही में बीते 24 फरवरी को बिहार में सीतामढ़ी नेपाल सीमा से सटे मेजरगंज में शराब तस्करी होने के और शराब की खेप उतारने की गुप्त सूचना पर मेजरगंज के दरोगा दिनेश राम ने पुलिस फोर्स के साथ रेड की थी। इस दौरान तस्करों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कूच बिहार फायरिंग में सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा में करनी पड़ी फायरिंग। एडीजी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिला अंतर्गत शीतलकुची में 126 नंबर मतदान केंद्र के पास फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बंगाल पुलिस के एडीजी जगमोहन ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने सेंट्रल फोर्स की टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से आत्मरक्षा में मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी। जगमोहन ने बताया कि सुबह के समय वोट करने
के लिए एक युवक आया था जिसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव पसरा गया और पोलिंग के लिए सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया था। गांव में पहुंची इस टीम को स्थानीय लोगों ने घेर लिया था और सीआईएसएफ की टीम पर जानलेवा हमला किया जा रहा था। इसी वजह से आत्मरक्षा में केंद्रीय बलों के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना को लेकर सीआईएसएफ ने भी बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बूथ नंबर 126 के पास इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई वाली सीआईएसएफ की टीम पर उपद्रवियों की भीड़ द्वारा हमला किया गया था। हमला तब हुआ जब वह हमलावरों को बूथ तक पहुंचने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ इलाके का चक्कर लगा रहे थे। इस दौरान हाथापाई में एक बच्चा गिर गया था, जिसके बाद गांव वालों ने क्विक रिस्पांस टीम के वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और क्यूआरटी कर्मियों भी हमला किया। टीम ने आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी और भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड की फायरिंग की। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्राय ने कहा है कि हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। हमले में मारे गए सभी लोगों को तृणमूल कांग्रेस ने अपना कार्यकर्ता बताया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राफेल डील में हुआ 21,075 करोड़ का भ्रष्टाचार, सुरजेवाला। फ्रांस के साथ राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस सौदे में सिर्फ कमीशन खोरी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि राफेल डील में 21,075 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार और दसॉल्ट एविएशन के बीच हुए राफेल सौदे में 21,075 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 36 राफेल के सौदा 5.6 बिलियन यूरो में तय हुआ था। इस सौदे में एयरक्राफ्ट के साथ सभी हथियार भी शामिल थे। ऐसे में फिर क्या हुआ कि 23 सितंबर 2016 को सरकार ने 36 राफेल की कीमत 7.87 बिलियन स्वीकार कर ली। उन्होंने पूछा कि केंद्र की क्या मजबूरी थी कि रक्षा मंत्रालय के मना करने पर भी 21,075 करोड़ रुपए ज़्यादा देकर राफेल डील की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इतना ही नहीं, 26 मार्च 2019 को ईडी ने बिचौलिए के पास से सीक्रेट दस्तावेज जब्त किए थे, लेकिन इसकी जांच नहीं कराई गई। तत्वों को छुपाने की कोशिश की गई। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी डील में रिश्वत, कमीशन और मिडिलमैन को लेकर सख्त रणनीति क्यों नहीं तैयार की गई। हालांकि यूपीए सरकार के समय राफेल सौदे में एंटी करप्शन के नियम लागू थे, जिसे मोदी सरकार के समय हटवा दिया गया था। इससे साफ है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इन नियमों को छेड़छाड़ किया गया है। भागलपुर में मिनी ट्रक से 240 कार्टून विदेशी शराब बरामद। जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर बीती रात उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक वाहन चेकिंग के दौरान यूपी नंबर की एक मिनी ट्रक से 240 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। बरामद किए गए शराब की कुल कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार ने शनिवार को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप बाईपास होते हुए नॉर्थ बिहार के लिए जा रही है, जिसके बाद टीम गठित कर जांच अभियान चलाया गया। शराब ले जा रही गाड़ी को रोकने पर गाड़ी चालक और खलासी ट्रक छोड़कर भाग गए। जांच के क्रम में ट्रक में बने गुप्त चैम्बर में उत्पाद विभाग की टीम ने 240 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। उल्लेखनीय है कि लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद भी शराब कारोबारियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और लगातार शराब की तस्करी को लेकर तस्कर नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।